Dear students and all my dear viewers, you are welcome to Mithra Sir classes of English, and today it is the continuation of Act 5 Scene 1 of The Tempest. Actually, two videos have already made on this particular scene, and we have already finished up to line number 55 of Act 5 Scene 1, and today I am going to start after that. इसके आगे हम लोगों ने जो देखा था उसमें ये कहा गया था कि एरियल को प्रॉस्पेरो ने भेजा है एलोन्सो और उसकी कंपनी को यहाँ पर लाने के लिए, और वो लेकर यहाँ पर आया है। इसके पहले हमने देखा कि किस तरह से प्रॉस्पेरो बाकी स्पिरिट्स को एक तरह से शुक्रिया अदा कर रहा था, या वो किस किस तरह से इसे हेल्प करता था, उसका उसने जिक्र किया था। अब यहाँ पर आज का जो क्लास है और यहीं से स्टार्ट होगा कि एरियल यहाँ पर एलोन्सो और उसकी कंपनी को लेकर पहुँच चुका है। कहता है यहाँ पर हेयर इंटर्स एरियल, बिफोर देन एलोन्सो, उसके साथ में कौन कौन है? एलोन्सो है विथ ए फ्रेंटिक जेस्चर। फ्रेंटिक जेस्चर मतलब इज़ इन वेरी डिस्पेयर्ड कंडीशन, यानी बड़ा होपलेस कंडीशन है, बड़ा उदास कंडीशन है। उसके साथ में है गोंजेलो, सेबेस्टियन और एंटोनियो, वो लोग भी सभी कन्फ्यूज्ड हैं। अटेंडेड बाय एड्रियन एंड फ्रांसिस्को, ये दोनों जो लॉर्ड्स है वो भी इनके साथ है। दे ऑल इंटर, ये सब के सब इंटर करते हैं। एंड द सर्कल विच प्रॉस्पेरो हैड मेड, और ये लोग उस सर्कल में आकर खड़े होते हैं जो सर्कल प्रॉस्पेरो ने पहले से ही खींच रखा था। हैड मेड देयर स्टैंड चार्म्ड, और जैसे वो लोग इस सर्कल के अंदर आ गए वो लोग चार्म्ड हो गए, वो लोग मैजिकली इफेक्टेड हो गए। एंड प्रॉस्पेरो ऑब्जर्विंग, और प्रॉस्पेरो उनको ऑब्जर्व कर रहा है, यानी उसने अपने मैजिकल पावर से जो मैजिक का चार्म उनके ऊपर काम कर रहा है, उन लोगों को साइलेंस कर दिया गया है, यानी उस पावर मैजिकल पावर से उस यानी उस सर्कल में आने के साथ ही। और ऑन सीइंग देम प्रॉस्पेरो स्पीक्स, इन सब के कंडीशन को देखकर प्रॉस्पेरो कहता है, क्या कहता है? कहता है ओ सोलेमन इज सोलेमन एयर एंड द बेस्ट कंफर्टर टू एन अनसेटल्ड फैंसी क्योर द ब्रेन्स बॉइल्ड विद इन द स्कल। यानी ये कहना चाहता है अपने एक तरह से स्पिरिट से, ये कहता है माई सोलेमन म्यूजिक, ये जो स्वीट म्यूजिक है, द बेस्ट कंफर्टर टू द डिस्टर्ब्ड इमेजिनेशन, ये तुम्हारे डिस्टर्ब्ड इमेजिनेशन के लिए एक बेस्ट कंफर्टर का काम करेगा। तुम्हारा जो माइंड है, क्योर योर ब्रेन्स, ये तुम्हारे ब्रेन को ठीक कर दे। विच आर फ्रेंजिड, जो एक तरह से यानी फ्रेंजिड हो गया है, यानी एक तरह से मैड हो गया है। एंड आर इनकेपेबल ऑफ एक्शन, और कोई भी एक्शन करने के लायक नहीं है। तो इस तरह से ये कहता है कि मैं विश करता हूँ कि ये म्यूजिक जो यहाँ बज रही है वो तुम्हारे डिस्टर्ब्ड माइंड को फिर से ठीक कर दे, और तुम्हारा जो ब्रेन इनकेपेबल ऑफ एक्शन है उसको फिर से कैपेबल कर दे, जिससे तुम खुद से सोचने की शक्ति तुम्हारे अंदर आ जाए। और इसके बाद कहता है यहाँ पर देयर स्टैंड, देयर स्टैंड मीन्स वहीं खड़े रहो। एक्चुअली कहना चाहता है बाकी लोगों से देयर स्टैंड मीन्स यू स्टैंड इनसाइड द सर्कल फॉर यू आर स्पेल स्टॉप्ड, क्योंकि तुमको मैजिकली यानी यू आर अंडर द इफेक्ट ऑफ मैजिक, तुम लोग मैजिक इफेक्ट के अंदर हो, इसीलिए तुम वहीं पर खड़े रहो। हॉली गोंजेलो ऑनरेबल मैन नो इज सेइंग टू गोंजेलो, गोंजेलो जिसके प्रति इसका बहुत ही सॉफ्ट कॉर्नर है। गोंजेलो वही लॉर्ड है जिसने प्रॉस्पेरो की जान बचाई थी, उसके बोट में खाने का सामान, पानी, मैजिकल बुक्स, रॉब्स सब कुछ रख दिया था, तो उसी से उसकी जान बची थी। दैट्स व्हाई ही इज़ वेरी मच ऑब्लाइज टू हिम। सो ही सेज हियर कि फॉर यू आर यस होली गोंजेलो ऑनरेबल मैन, ओ गुड गोंजेलो यू आर ऑनरेबल मैन, माइन आइज इवन सोशिलेबल टू द शो ऑफ दाइन, मेरी जो आँखें हैं वो तुमको देखकर आउट ऑफ फेलो फीलिंग्स विथ योर्स, तुम्हारे साथ एक दोस्ती का भाव रखकर ऐसा लगता है कि सेड सिंपैथेटिक टीयर्स, मेरी आँखों में आंसू आ रहा है, ऐसा लगता है कि तुम्हें देखकर मेरी आंखों में आंसू आ रहा है। फॉल फेलोली ड्रॉप्स एसाइड, अब एसाइड हो गया कहता है। अब जो इसका स्टेटमेंट है वो एसाइड स्टेटमेंट है, मतलब वो कहता है साइड होकर द चार्म डिजॉल्व्स एपेस, कहता है यहाँ पर कि तुम्हारा ये जो चार्म है, जो मैजिक है, द मैजिक इज़ पासिंग अवे, मैजिक का इफेक्ट आस्ते आस्ते अब कम हो रहा है। जैसा उसने वहाँ विश किया था अब उसके इफेक्ट से मैजिक कम हो रहा है। एंड
और इसके बाद कहता है कि एंड एज द मॉर्निंग स्टिल्स अपॉन द नाइट मेल्टिंग द डार्कनेस शो देयर राइजिंग सेंसेस बिगिन टू चेज द इग्नोरेंट फ्यूम्स दैट मेंटल देयर क्लियर रीजन एंड एज मॉर्निंग टेक्स द प्लेस ऑफ नाइट, जैसे रात के बाद सुबह होती है, डिस्पेलिंग द डार्कनेस, और पूरी तरह से दिन उगते ही अंधेरा खत्म हो जाता है। सिमिलरली देयर अवेकनिंग सेंसेस बिगिन टू चेज, इनका जो अवेकनिंग सेंसेज है, इनके जागने से इनका जो सेंस है अब क्या हो रहा है, यानी अब जग रहा है। यस, अबे द वेपर्स ऑफ इग्नोरेंस, वो इग्नोरेंस वाले वेपर को चेज कर रहा है, विच ऑब्सक्योर द रीजनिंग पावर्स, जिसने इसके सोचने की शक्ति को, इन लोगों का जो रीजनिंग पावर था, इनकी सोचने की शक्ति को ख़त्म कर दिया था। शो ओ गुड गोंजेलो, अब फिर ये गोंजेलो से कहता है, एक बार फिर से गुड गोंजेलो कहता है। आगे बार भी इसने होली गोंजेलो कहा था, एंड नाउ दिस टाइम ही इज सेइंग गोंजेलो एज द गुड गोंजेलो बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इज वेरी मच इंडेप्टेड टू गोंजेलो। सो दैट इज ओ गुड गोंजेलो मे माई ट्रू प्रिजर्वर, यू आर माई ट्रू प्रिजर्वर, तुम्ही ने मेरा जान बचाया था। गोंजेलो से कहता है यू आर माई ट्रू प्रिजर्वर एंड लॉयल सर, और तुम लॉयल भी हो, यानी तुम बहुत ही, यानी मुझे तो बचाने वाले हो ही, साथ में यू आर ए लॉयल सर, तुम एक बहुत ही विश्वासी आदमी हो। टू हिम द फॉलोस्ट, उसके जिसको तुम फॉलो करते हो, उसके मतलब एलोन्सो का, तो एलोन्सो के तुम बहुत ही विश्वासी आदमी हो। आई विल पे दाई ग्रेसेज होम बोथ इन वर्ड एंड डीड, मैं यहाँ पर कोशिश करूँगा कि आई शैल रिपे योर काइंडनेस, जो काइंडनेस तुमने मुझे दिखाया मेरे प्रति, मेरा जान बचा कर, उसको मैं रिपे करूँगा। यस, इन वर्ड्स एंड डीड्स, वर्ड्स में भी और डीड्स में भी, दोनों तरीके से, यानी कथनी और करनी दोनों में, दोनों तरह से मैं क्या करूँगा, तो मैं तुम्हारा जो उपकार मेरे ऊपर है उसको मैं रिपे करूँगा। मोस्ट क्रूअली डिडस्ट दो एलोन्सो, नाउ इज सेइंग टू एलोन्सो, तो उसने कह दिया, एलोन यानी गोंजेलो का काम हो गया। गोंजेलो को उसने क्या कह दिया कि तुम्हारा मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार है और मैं उस उपकार को क्या करूँगा, तो मैं उसका उपकार का बदला चुकाऊँगा। अब नाउ ही सेज टू एलोन्सो यूज़ मी एंड माई डॉटर, कहता है यस मोस्ट क्रूअली डिडस्ट दो एलोन्सो, एलोन्सो तुमने मेरे प्रति बहुत ही क्रूअल रुख अपनाया था, मेरे प्रति बहुत निर्दयता के साथ तुमने व्यवहार किया था। यूज़ मी एंड माई डॉटर, तुमने मेरे को यानी मुझे और मेरे डॉटर दोनों को ही तुमने क्रूअली ट्रीट किया था। द ब्रदर वॉज ए फर्दर इन द एक्ट, और तुमने जितनी क्रूएल्टी के साथ मेरे साथ यूज़ किया था, तुम्हारा भाई सेबेस्टियन तुमसे एक कदम और आगे निकल गया। द आर्ट पिंच्ड फॉर इट नाउ, और तुम लोगों को जो ये सज़ा मिल रही है वो उसी पाप की सज़ा है, तुम्हें जो सज़ा मिल रही है वो इसी पाप के कारण तुम्हें सज़ा मिल रही है। सेबेस्टियन फ्लेश एंड ब्लड, सेबेस्टियन जो तुम्हारा अपना खून है, यू तुम, एंड ब्रदर माइन और मेरा भाई एंटोनियो, दैट इंटरटेन्ड एम्बिशन, जिसके मन में बहुत बड़ा एम्बिशन था, जो बहुत बड़ा महत्वाकांक्षा था राजा बनने का। एक्सपेल्ड रिमोर्स एंड नेचर, यस उसने क्या किया, एक्सपेल्ड रिमोर्स, उसने रिमोर्स किया, फीलिंग ऑफ बीइंग सॉरी, अब उसे सॉरी फील हो रहा है नेचर से। शो होम विथ सेबेस्टियन, जिसको अभी यहाँ पर सॉरी फील हो रहा है, उसी ने क्या किया, मेरे भाई ने होम विथ सेबेस्टियन, सेबेस्टियन से मिलकर, हुज ऑनवर्ड पिंचेस देयर फॉर आर मोस्ट स्ट्रॉन्ग, वो अंदर से और भी उसको तकलीफ हो रही होगी। सो वुड हेयर हैव किल्ड योर किंग, इन दोनों ने मिलकर ये प्लानिंग बनाया कि राजा का ही मर्डर कर देंगे, यानी राजा को जान से मारने का इन लोगों ने प्लान बनाया। आई डू फॉरगिव दी, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। आई डू फॉरगिव दी, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। अननेचुरल द आर्ट, वैसे तो तुम ये बिल्कुल ही अननेचुरल बिहेवियर किए हो, लेकिन कोई इंसान ऐसा नहीं करता, लेकिन तुमने ऐसा किया है, फिर मैं माफ़ करता हूँ। फिर साइड होकर कहता है देयर अंडरस्टैंडिंग बिगिन्स टू स्वेल and the approaching tide will shortly fill the reasonable shore, कि their understanding begins to grow stronger, अब उनकी समझ अब स्ट्रॉन्गर हो रही है। एंड लाइक ए राइजिंग टाइड, और जिस तरह से समुद्र में तूफान उठता है, विल शून क्लियर द रीजन ऑफ इट्स डर्ट एंड फॉलनेस, वो तुरंत ही वो तूफान क्या करेगा, क्लियर कर देगा उन सारे डर्ट्स को, उन सारी गंदगी को क्लियर कर देगा।
बट नन ऑफ देम दैट येट लुक्स ऑन मी और वुड नो मी। लेकिन मुझे तुम दोनों सबको देखकर ऐसा लगता है कि तुम लोगों में से किसी ने मुझे पहचाना नहीं। कहता है बट नन वन ऑफ देम येट लुक्स अपॉन मी और वुड रिकॉग्नाइज मी। तुम लोगों ने किसी ने मुझे पहचाना नहीं। एरियल फेच मी द हैट एंड रैपियर इन माई शेल। इसलिए एरियल तुम जाओ, मेरे सेल में जाओ और वहाँ से जाकर मेरा हैट और मेरा रैपियर, रैपियर मतलब स्वॉर्ड, मेरा तलवार, तो मेरा हैट और मेरा तलवार लेकर आओ। अब यहाँ से एरियल जाता है, वहाँ से तलवार लेकर आता है, उसका हैट लेकर आता है, उसका ड्रेस लेकर आता है जो राजसी ड्रेस है। जैसे मिलान में जब राजा था उस टाइम में जो ड्रेस वो पहनता था वही ड्रेस लाने के लिए इसको कहा गया है। एरियल एंड इमीडिएटली एरियल ये सब लेकर आता है। कहता है आई विल डिस्कस मी एंड माई सेल्फ प्रेजेंट एज आई वॉज समटाइम्स मिलान। मैं अपने आप को आई विल डिस्कस मी, डिस्कस का मतलब टेक ऑफ, मैं अपना मैजिकल पार्ट जो है हटा दूंगा एंड माई सेल्फ प्रेजेंट एज आई वॉज समटाइम मिलान। और मैं अपने आप को ऐसे डिस्टर्ब कर लूँगा जैसे कि मैं कभी मिलान में हुआ करता था, यानी जैसे मैं राजा था मिलान में तो वैसा डिस्टर्ब मैं करूँगा। क्विकली स्प्रिट, सो यू ऑल स्प्रिट बी क्विक, दो सेल्ट बिफोर लॉन्ग बी फ्री। तुम्हें बहुत जल्दी हम तुम्हें आज़ाद भी कर देंगे। और इस तरह से एरियल बड़ा खुश है आज, क्योंकि एरियल को आज आज़ादी मिलने वाली है। एरियल गाना गाता है और हेल्प टू अटायर हिम, और उन्हें कपड़ा पहनाने में मदद करता है। कहता है वेयर द बी सक्स देयर सक आई। कहता है आई सिक फॉर हनी बिसाइड्स द बी, यानी बी के बगल में बैठकर, मधुमक्खियों के बगल में मैं क्या कर सकता हूँ, हनी खोज सकता हूँ, शहद खोज सकता हूँ। इन ए कॉस्लिप्स बेल आई लाई, इन द कॉस्लिप फ्लावर आई मेक माई बेड। मेरा जो बेड होता है वो कहाँ होता है, तो कॉस्लिप फ्लावर में। कहता है देयर आई कॉच वैन ऑल्स टू क्राई, मैं वहाँ पर सोता हूँ जहाँ पर उल्लू चिल्लाता है, हूटिंग करता है। एंड ऑन द बैट्स बैक आई डू फ्लाई, और बैट के पीठ पर यानी चमगादड़ की पीठ पर बैठकर मैं सवारी कर सकता हूँ, फ्लाई कर सकता हूँ, उड़ सकता हूँ। सो आफ्टर समर मेरीली shall I live now under the blossom that hangs to the bough। कहते then on the yes it in pursuit of summer now I shall live merrily। अब चूँकि समर आ रहा है तो मैं खुशीपूर्वक जी पाऊँगा इन द शेड ऑफ फ्लावर्स, कहाँ पर, फ्लावर के शेड में। तो ये यहाँ पर इसने खुशी से गाना गाया, और एरियल की खुशी का कारण यही है कि आज उसको आज़ादी मिलने वाली है और इसलिए वो काफ़ी खुश है। तो इस तरह से हमने देखा कि पूरी तरह से यानी यहाँ पर प्रॉस्पेरो ने ये प्लान बना लिया है, इन सबको आज़ाद कर देंगे। और ये लास्ट पार्ट ही चल रहा है उसके मैजिक का भी और इस ड्रामा का भी, ये लास्ट एक्ट ही है। सो इसके बाद वाले पार्ट को हम लोग नेक्स्ट में स्टार्ट करेंगे। सो ओके, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।